फिर है क्लास मेमेलिया। मेमेलिया के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर नाम है कि इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, बॉडी के अंदर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हैं, स्पेशलाइज ग्लैंड्स हैं जिनसे नरिशमेंट मिलती है इनके बच्चों के लिए खुराक मिलती है। ये भी हाईली एडवांस ग्रुप में से एक है, रिसेंटली इवॉल्व हुए हैं और इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर इनका भी कब्जा है बर्ड्स के साथ मिलाकर। नर्वस सिस्टम के एतबार से सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनका काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसकी वजह से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स दिखा सकते हैं। मैमल्स इवॉल्व हुए थे, उसी तरह से रेप्टाइल्स के एक और ग्रुप से फॉसिल रिकॉर्ड से आपको पता लगता है कि डायनासोर्स का एक ग्रुप था, रेप्टाइल्स का एक ग्रुप था जिनको कोटाइलोसॉर्स कहते हैं। तो इनके एंसेस्टर रहते थे जुरासिक पीरियड में और इनको मैमल लाइक रेप्टाइल्स कहते हैं। तो बेसिकली रेप्टाइल हैं, छिपकलियां हैं, लेकिन मैमल जैसे उनके कुछ आदतें हैं और इनके तकरीबन 5 ग्रुप उस दौर में रहते थे। उनमें से एक जिसके फॉसिल कॉमनली मिलते हैं वो वेरानोप है। वेरानोप अमेरिकी रियासत टेक्सास से मिलता है इसका फॉसिल और इसका साइज छोटा सा है, चूहे जितना है, और ये दरख्तों के ऊपर जिंदगी गुजारता था और फिर एक दिन शाबे साकिब आके गिरा और उसने सारे डायनासोर खत्म कर दिए। तो उस वक्त तक ये छुप छुपा के रहता था, जब डायनासोर खत्म हो गए तो फिर ये अपने बिल से बाहर निकला, उसने देखा कि बादशाह सलामत मर गए हैं, तो फिर इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना बादशाह बन जाए। तो ये इन्होंने जनाब आहिस्ता आहिस्ता उन सारे इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया जहां पे पहले डायनासोर्स कब्जा रखते थे। तो इनमें से कुछ ने हवाओं में उड़ना शुरू कर दिया, कुछ ने जमीन में तैरना, पानी में तैरना शुरू कर लिया, कुछ ने जमीन के ऊपर रहना शुरू कर लिया, कुछ ने भागना शुरू कर लिया, कुछ ने शिकार करना शुरू कर लिया, कुछ ने सब्जी खानी शुरू कर दी। तो इनके बच्चों को मौका मिल गया, जब बादशाह मर गया तो इनको बादशाह बनने का मौका मिल गया और ये सारी जमीन के ऊपर फिर काबिज हो गए। ठीक है, तो सीनोजोइक ईरा में यानी कि इस वक्त जो मौजूदा दौर चल रहा है इसमें ये डोमिनेंट हो गए आकर। जनरल फीचर्स क्या है कि बॉडी सारी हेयर्स में कवर्ड होती है, हमारी बॉडी के ऊपर जगह जगह पे हेयर होते हैं जो एक्चुअली उसी चीज के बने हुए हैं जिस चीज से रेप्टाइल्स की स्किन बनी हुई थी। तो रेप्टाइल्स की स्किन के जो स्केल्स हैं वो एक्चुअली कन्वर्ट हो गए हैं हमारे हेयर में। इसी तरह एक और हमारा डिफाइनिंग फीचर है कि हमारे पास मस्कुलर डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम ये एक पर्दा सा होता है जिसने ये आपके सीने और पेट वाले खाने को सेपरेट किया हुआ है। दरमियान में एक पर्दा लगा हुआ होता है और ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है और उसकी वजह से आपको सांस लेते हैं, आप सीने को फुला सकते हैं और हिचकियां जब आ रही होती हैं तो बेसिकली इसी के अंदर आपको वो फड़क रहा होता है। ये वाला मसला, जिस तरह कभी कभी आंख फड़क रही होती है वैसे ही डायाफ्राम फड़कता है तो आपको हिचकी आती है। तो ये डायाफ्राम होता है। फिर लोअर जा के अंदर एक बोन है। पुराने जमाने में इस तरह 2 टुकड़े मिलकर जबड़ा बनता था नीचे वाला, अब वो दोनों आगे से बिल्कुल जुड़ गए हैं और एक पूरा इस तरह का जबड़ा बना हुआ है। ये यहाँ पे आपको चिंपैंजी का नीचे दिखाया हुआ है। तो ये यहाँ पर इस जगह से आपकी स्कल के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ से आगे से आपका वो नीचे से जबड़ा बनाता है और ये हिलजुल सकता है। फिर हमारे पास एक्सटर्नल ईयर हैं, एक्सटर्नल पिन्ना भी इनको हम कहते हैं और इसी के नाम पे हमने वो पत्तों का नाम पिन्नेट कंपाउंड लीव्स कहा था। तो इनके अंदर कान के अंदर हमारी 3 बोन्स होती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिखाई हुई है। कान के अंदर 3 इंटरनल बोन्स हैं इनर ईयर में, इनको मैलियस, इनकस और स्टेप्स कहते हैं। नाम इंपॉर्टेंट हैं और ये भी हमारा एक डिफाइनिंग फीचर है, यानी कि हमें कोई जानवर मिले जिसके अंदर ये वाली चीजें मौजूद हों, यानी कि ये वाली हड्डियां मौजूद हों, तो उससे हमें पता लगता है कि ये एक्चुअली मैमल है। मसलन हमें पानी में तैरती हुई एक मछली मिल रही है, देखने में बिल्कुल मछली जैसी लगती है, लेकिन जब हम उसकी खोपड़ी खोल के देखते हैं तो उसके अंदर ये हड्डियां हैं तो हमें पता लगता है कि भाई ये मछली नहीं है, ये वेल है या डॉल्फिन है और एक्चुअली मैमल है जो जाके पानी में रह रहा है। फिर हमारे पास 2 तरह के दांत होते हैं, एक को डेसिडुअस टीथ कहते हैं। डेसिडुअस टीथ वो टीथ हैं जो आपके बचपन में झड़ जाते हैं। डेसिडुअस का मतलब है झड़ जाने वाले, और परमानेंट टीथ उसके बाद निकल आते हैं। वो अगर दोबारा अपनी हरकतों की वजह से झड़ जाएं तो वापस नहीं आते। वार्म ब्लडेड है, ये भी होम्योथर्म्स हैं, यानी कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर परमानेंटली मेंटेन रख सकते हैं। एक फिक्स बॉडी का टेम्परेचर होता है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज हो भी जाए तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होने देते जब तक खुराक अवेलेबल हो। 4 चैम्बर्ड हार्ट है इनके पास भी, और लेफ्ट एओर्टिक आर्च है, मतलब एओर्टा वो घूम के नीचे की तरफ जाती है ऊपर से, तो वो आर्च बनाती है, एक मेहराब सा स्ट्रक्चर बनाती है। नॉन न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स हैं, यानी कि आरबीसीज में न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। साउंड बॉक्स को लेरिंग्स कहते हैं, यानी कि जो ऑर्गन साउंड प्रोड्यूस करता है वो लेरिंग्स कहलाता है। अच्छा,
पीछे किसी ग्रुप में आपने साउंड के बारे में नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि ये दो ऐसे ग्रुप है जो साउंड इस्तेमाल करते हैं। आपने छुपकली को कभी गाने गाते हुए नहीं सुना होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। इसी तरह पिछले किसी ग्रुप में भी कोई खास आवाज प्रोड्यूस नहीं होती, वहां सिवाय वो झींगर और इस तरह के कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो बोलते चालते हैं। लेकिन यहां पर साउंड इंपॉर्टेंट हो गई है। बर्ड्स के अंदर साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, मुख्तलिफ तरह की आवाजें प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है, वो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। इसी तरह हमारे अंदर भी, मैमल्स के अंदर भी साउंड के जरिए से कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से यहाँ पे भी साउंड ऑर्गन का आपको बता रहे हैं। तो लेरिंक्स है जो आपके यहाँ पर ऊपर हलक में पाया जाता है, टॉप ऑफ ट्रेकिया पे। जिंदा बच्चों को अमूमन उनकी पैदाइश होती है, अमूमन, हमेशा नहीं। सारे मैमल्स लाइव बच्चे पैदा नहीं करते, कई अंडे भी देते हैं, आगे बात करते हैं। तो इनको हम कहते हैं ये वीवी पैरस हैं। वीवी पैरस का मतलब है वीवा, जिंदा को कहते हैं, वाइवा का वर्ड आपने सुना हुआ है, लाइव, ठीक है। तो वीवी पैरस जो जिंदा बच्चों के पेरेंट्स होते हैं और फिर उन बच्चों को दूध पिलाने के लिए मिल्क ग्लैंड्स हैं जिनके जरिए से उनकी बच्चों की परवरिश होती है। तमाम तरह के हैबिटेट्स पे इस वक्त इन्होंने कब्जा किया हुआ है। हवा में उड़ने वाली चिमगादड़ें भी इसी ग्रुप से बिलोंग करती हैं। पानी में तैरने वाली डॉल्फिन्स, वेल्स और सी लाइन्स वगैरह वो भी सारे हैं, और जमीन के ऊपर तो आपने देखे ही हुए हैं। मैमल्स को हम क्लासिफाई करते हैं 3 सब क्लासेस में। आप किसी और ग्रुप की सब क्लासेस हमने नहीं पढ़ी थी, यहाँ पे आप क्लासेस के नीचे जा रहे हैं, सब क्लास पे जा रहे हैं, यानी कि नीचे 3 मजीद ग्रुप्स हैं और इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऑब्जेक्टिव में नाम पूछा जाता है। सबसे पहले है प्रोटोथीरिया। अब थीरिया का वर्ड इस्तेमाल होता है मैमल के लिए, प्रोटोथीरिया का मतलब है पहले वाले मैमल्स, शुरुआती मैमल्स। इनको हम एग लेइंग मैमल्स भी कहते हैं क्योंकि ये रेप्टाइल्स की तरह ही अपने जो उनके आबाओ अजदाद थे उन्हीं की तरह ये अभी तक अंडे देते हैं, बच्चे पैदा नहीं होते इनके अंदर, ठीक है। रेप्टाइल्स जो थे वो भी अंडे देते हैं, वो लिजर्ड वगैरह और बाकी सारे, तो ये भी देते हैं। फिर है मेटाथीरिया। मेटाथीरिया का मतलब निस्बतन एडवांस्ड एनिमल्स, एडवांस मैमल्स हैं। इनको हम पाउच्ड मैमल्स कहते हैं। पाउच्ड मैमल्स भी आपने देखे हुए हैं, मसलन कैंगरू देखे हुए हैं आपने। और फिर यूथीरिया है, ट्रू मैमल्स। इनको हम प्लेसेंटल मैमल्स भी कहते हैं। इनके अंदर प्लेसेंटा होता है जिसके जरिए माँ के पेट से खुराक हासिल करते हैं। तो प्लेसेंटल मैमल में आपने हॉर्स देखा हुआ है या बाकी जितने भी मैमल आपने नॉर्मली देखे हुए हैं वो सारे यूथीरिया होते हैं, लेकिन प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया भी आपने नाम कहीं ना कहीं सुने हुए होंगे। तो सबसे पहले आते हैं प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया बेसिकली वो दरमियानी चीज है मैमल्स और रेप्टाइल्स के। अब ये देखने में जनाब छोटा सा लगता है, चूहे जैसा है बॉडी, लेकिन उसका मुंह बत्तख जैसा है, पाँव भी बत्तख जैसे हैं, देखने में अजीब चीज है, अंडे देता है मुर्गी जैसे। तो जब पहली दफा इसके जनाब वो अंग्रेज पहुंचे ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड वगैरह में, तो वहां से कुछ लोगों ने कहा कि जी ये हमारे पास एक एनिमल है, मतलब कोई घूम फिर रहा था, उसने देखा एनिमल, वो ले गया इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ले जाके म्यूजियम वाले को कहा कि देखो मैं न्यूजीलैंड से जानवर लेके आया हूँ। तो उसने कहा जा कितों चीज़ें जोड़ के लाया है, ठीक है। वो देखने में ऐसे लगता है कि अलग अलग जानवरों के टुकड़े जोड़ के एक चीज बना ली है, कि वो एक तरफ वो अंडे दे रहा है, दूसरी तरफ जनाब उसके ऊपर कांटे भी हैं, स्किन के ऊपर बाल भी हैं, तीसरी तरफ उसके पास चप्पू और चोंच भी है। तो वो अजीब किस्म की चीज है। तो लेकिन एक्चुअली क्या है कि वो रेप्टाइल और बर्ड के, रेप्टाइल और मैमल के दरमियान वाली कंडीशन आपको यहाँ पे नजर आ रही है। कनेक्टिंग लिंक है जो मैमल्स के रेप्टाइल से इवॉल्व होने का प्रूफ देता है। एक्वाटिक लाइफस्टाइल होता है अमूमन इनका, पानी के अंदर रहते हैं और वेब्ड फीट हैं, यानी कि पाँव में वो चप्पू बने हुए हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। बॉडी के ऊपर थिक फर होता है क्योंकि ठंडे पानी में रहना है, तो बॉडी को गर्म रखने के लिए मोटी खाल चाहिए और वो बाल चाहिए जिनके जरिए से बॉडी ठंडी ना हो जाए। फीमेल के अंदर अलबत्ता मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए मेमरी ग्लैंड्स बने हुए हैं। ये अंडे देती हैं और फिर उन अंडों को संभाल के रखती हैं, अंडों में से बच्चे निकलते हैं, फिर उन बच्चों को दूध पिलाती हैं, फिर वो ग्रो करके एडल्ट्स बनते हैं। इनके अंदर रेप्टाइल्स की तरह ही क्लोएका होता है, यानी कि एक ही सुराख है। क्लोएका उस सुराख को कहते हैं जिससे यूरिन और फीसिस दोनों प्रोड्यूस हो रहे हो। तो हमारे अंदर मैमल्स के अंदर यूरिन के लिए अलहदा सुराख होता है, फीसिस के लिए अलहदा सुराख होता है, लेकिन इनके अंदर एक ही ओपनिंग है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम और वो यूरिनरी सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं और उससे इकट्ठा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जिस तरह बर्ड्स के अंदर, मुर्गियों वगैरह के अंदर हो रहा है, या जिस तरह रेप्टाइल्स के अंदर हो रहा है, वही सिस्टम इनके अंदर भी मौजूद है। तो 2 मेंबर्स इस ग्रुप में आते हैं, डक बिल प्लेटिपस, यहाँ पे ऊपर दिखाई हुई है डक बिल यानी
बत्तख वाले मुंह वाली, प्लेटिपस, प्लेटी का मतलब फ्लैट, पस पाँव को कहते हैं, तो प्लेटिपस फ्लैट पाँव वाली, बत्तख के मुंह वाली फ्लैट पाँव वाली चीज है ये, ठीक है जी। तो दूसरी चीज, दूसरा मेंबर इस ग्रुप का एकिडना है, एकिडना खारपुष्ट इसको हम कहते हैं, ये भी अंडे देते हैं, साउथ अमेरिका वगैरह में पाए जाते हैं। फिर आते हैं मेटाथीरिया, मेटाथीरिया प्रिमिटिव मैमल्स हैं, ये भी यानी कि जरा पुराना वाला लाइफस्टाइल है इनका। इनकी बॉडी में एब्डोमिनल पाउच होता है, यानी कि पेट के साथ एक थैली जुड़ी हुई है जिसको मार्सुपियम कहते हैं। अब इनके बच्चे बेसिकली बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन वो बच्चे डेवलप्ड नहीं होते। हमारा बच्चा ग्रो कर चुका होता है अच्छा खासा, घोड़े का बच्चा देख ले तो वो अच्छा खासा बड़ा होगा, इनके बच्चे इतने इतने से पैदा होते हैं जैसे अभी अभी अंडे से निकले हों, और फिर वो जब पैदा होते हैं तो वो बिल्कुल हिलजुल नहीं रहे होते, उनके ऊपर बाल नहीं होते, वो अपने आप को मेंटेन नहीं रख सकते। तो बॉडी के अंदर फिर एक छोटा सा पाउच होता है, वो जाके उस पाउच के अंदर घुस के बैठ जाते हैं, और फिर वहां जनाब वहां पर मेमोरी ग्लैंड्स हैं, तो वहां पे मिल्क पीते रहते हैं, और पीते पीते साइज में काफी बड़े हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी। तो इनको पाउच्ड मैमल्स भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर पाउच होता है। एग्जाम्पल में आती है अपोसम, अपोसम आपने यहाँ पे देखा हुआ है आइस एज में, अगर आप आइस में एज मूवी देखी है तो उसके अंदर वो हथनी होती है, और हथनी के अंदर दो भाई होते हैं, तो वो दो भाई अपोसम होते हैं, ठीक है, चूहे नहीं होते, अपोसम होते हैं। फिर इसी तरह कैंगरू आपने देखा हुआ है, और टस्मेनियन वुल्फ आपने नहीं देखा हुआ क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो गया तकरीबन 100 साल पहले, और आजकल अभी रिसेंटली एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जो इनको दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 साल पहले मर गए थे, लेकिन उस वक्त कुछ सेल्स वगैरह उनके महफूज कर लिए थे, तो अब कोशिश ये है कि उन सेल्स से इनको दोबारा बनाया जाए। तो ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अमेरिका में ये पाए जाते हैं, यानी कि जमीन के नीचे वाले हिस्सों में, नक्शे में। फिर आते हैं क्लास यूथीरिया, यूथीरिया कहते हैं ट्रू मैमल्स को। ट्रू मैमल्स को हम प्लेसेंटल मैमल्स भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर एक नाली होती है जो नाफ के साथ जुड़ी हुई है, जो पेट पे सुराख होता है उसके थ्रू चलती है ये नाली, और ये माँ की बॉडी के साथ जुड़ती है, तो इस नाली को अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, और वो जो पेट के साथ जोड़ने वाला स्ट्रक्चर है उसको प्लेसेंटा कहते हैं, और वो माँ से फिर इस तरह नरिशमेंट हासिल करते हैं। अब ये डेवलप होते हैं माँ की बॉडी के अंदर, जब पैदा होते हैं तो साइज में अच्छे खासे ग्रो कर चुके होते हैं। प्लेसेंटा नरिशमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर है जो इन्होंने इजाद कर लिया, माँ की बॉडी से नरिशमेंट चोरी करते रहते हैं, और इस दौरान में प्लेसेंटा बहुत से हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है जो माँ के साथ कम्युनिकेट करते हैं कि ठीक है मैं अभी खाना खा रहा हूँ, थोड़ी देर और खाना है, कितने दिन रह गए हैं वगैरह वगैरह, और फिर बाद में ठीक है अब अम्मी मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो गया हूँ, तो फिर वो बाहर धक्का दे देती है। तो सारे मेमेलियन कैरेक्टर जो हमने पीछे पढ़े हैं वो यहाँ मौजूद हैं। एग्जाम्पल हैं, ह्यूमन आपने देखे हुए हैं तकरीबन, फिर वेल्स आपने नाम सुने हुए हैं, ठीक है। इसी तरह एलिफेंट है तो वो भी इसी ग्रुप का मेंबर है, हॉर्स आपने देखा हुआ है, रैट आपने देखे हुए हैं, चिमगादड़ें देखी हुई हैं, बैट्स, डॉल्फिन्स आपने देखी हुई हैं। तो सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के मेंबर्स, सारे मतलब मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स में रहने वाले, जो कहीं से एक जैसे नहीं लगते, लेकिन उनके कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो उनको कंबाइन करते हैं एक ही ग्रुप में। तो ये सारे यूथीरिया हैं।